नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी और एक बहुत बुरी खबर है। बड़ी खबर है तेलंगाना सरकार की तरफ से और बुरी खबर है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए जो कि तेलंगाना में जाते थे वहां की प्राइवेट ओपन मेडिकल सीट्स में एडमिशन के लिए। तो खबर क्या है, पहले खबर जान लेते हैं। खबर यह है कि तेलंगाना में जितनी भी ओपन स्टेट की एमबीबीएस सीटें होती थी जिनमें ऑल इंडिया से कोई भी स्टूडेंट जाकर वहां की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ओपन सीट्स पर एडमिशन ले सकता था, उन टोटल सीटों का जितनी भी सीटें हैं वो मैं आगे आपको बताता हूं वीडियो में। उन सीटों पर 85% जो हिस्सा है, मतलब अगर 100 सीटें हैं ओपन स्टेट के अंदर तो वहां उन सीटों में से 85 सीटों पर वहां के मूल निवासी स्टूडेंट जो है तेलंगाना के अब केवल और केवल वही अप्लाई कर पाएंगे। मतलब केवल ओपन स्टेट की जो 15% सीटें होगी उन्हीं पर अदर स्टेट वाले जो तेलंगाना स्टेट से बाहर वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी और बुरी खबर उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स 350 से 550 के बीच में रहते हैं, क्योंकि तेलंगाना ऐसा स्टेट था जहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ओपन स्टेट पे जो फीस थी वो अदर स्टेट के मुकाबले काफी कम रहती है और उसके साथ ही साथ वहां पर कुछ अच्छी कॉलेजें भी हैं। तो ओपन स्टेट के अंदर जो बच्चे जाते थे 350 से 550 वाले अदर स्टेट वाले वहां पे उनको वहां आराम से एडमिशन मिल जाता था। तो पूरी खबर को आगे मैं डेटा के माध्यम से आपको समझाता हूं। तो अब पूरा डेटा के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं कि कितना फर्क अब आ गया है ओपन स्टेट की सीटों में जो अदर राज्यों के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते थे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि तेलंगाना में जितनी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और उन सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में टोटल जो एमबीबीएस की सीटें हैं उनका 35% हिस्सा 35% हिस्सा ओपन स्टेट एमबीबीएस के लिए रखा हुआ है। मतलब उन 35% हिस्से पे पहले अदर राज्य के सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते थे और वो 35% हिस्सा कैटेगरी बी के अंदर आता है और उनमें जो टोटल एमबीबीएस की सीटें हैं उन 35% हिस्से में वो है 1256। टोटल 1256 सीटें ओपन स्टेट की सीटें काउंट होती है तेलंगाना के अंदर। लेकिन अब क्या हो गया है, उन 1256 ओपन स्टेट की सीटों में से 85% हिस्सा, मतलब जितनी 1256 सीटें हैं उनका 85% हिस्सा मतलब 1068 सीटें वहां के लोकल कैंडिडेट जो है, वहां के मूल निवासी जो है वही उन सीटों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फीस उनकी वही लगेगी जो अदर ओपन स्टेट वालों स्टूडेंटों के लिए लगती है, अदर स्टेट वालों के लिए वही फीस लगेगी। लेकिन अप्लाई केवल 85% स्टूडेंट तेलंगाना के मूल निवासी ही कर पाएंगे। अब आप आगे देखते हैं कि बची हुई कितनी सीटों पर बाकी स्टेट वाले कितने अप्लाई कर पाते हैं। तो अब कितनी बाकी सीटें बचती है जिनके लिए कि बाकी राज्यों वाले स्टूडेंट अप्लाई कर पाते हैं। तो 85% हिस्सा 1256 में से निकल गया है। अब बाकी बचती है 188 सीट। टोटल 188 ऐसी सीटें हैं बीपीएस की जिनके लिए पूरे इंडिया से सभी राज्यों से बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ज्यादा फर्क यहां देखने को मिलेगा इस बार। कहां 1256 और कहां 188 सीटें अब ओपन स्टेट में अदर राज्य वाले स्टूडेंटों के लिए रह गई है। तो ये बहुत बड़ी और बुरी खबर है उन बच्चों के लिए है जो कि तेलंगाना जाते थे कम फीस के अंदर बढ़िया कॉलेज में, वहां पे कम मार्क्स पे एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनको मिल पाता था। लेकिन इस बार ऐसा पॉसिबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 188 सीटों पे कंपटीशन थोड़ा हाई होगा, कट ऑफ भी हाई जाएगा और उसके साथ ही साथ जो वहां के 85% बच्चों को जो सीटें मिलेगी उन पे कट ऑफ लो जाएगा। तो कट ऑफ ऑल इंडिया में हाई जाएगा और वहां के जो लोकल बच्चे हैं उनका कट ऑफ लो जाएगा ओपन स्टेट की सीटों के लिए।
तो इनका जो इफेक्ट पड़ेगा वो पूरे इंडिया के अंदर आपको ओपन सीटों के ऊपर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की के ऊपर देखने को मिलेगा। पहले से कट ऑफ अब थोड़ा हाई जाने के चांस नजर आने लगे हैं। अगर और मेडिकल कॉलेज ओपन होती है, ओपन स्टेट की उनमें सीटें होती हैं, तब बात कुछ और रहेगी, वरना इस बार अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में थोड़ी मारामारी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है और उसमें मैं थोड़ा बहुत कामयाबी रहा होऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो जैसे ही आती है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।